हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय इतिहास का परिचय। और जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय इतिहास को महत्वपूर्ण 3 भागों में बांटा गया है, तो उसी का आज हम जिक्र करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा भारतीय इतिहास का परिचय। भारतीय इतिहास को मेनली 3 भागों में डिवाइड किया गया है, 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला भाग हो जाएगा प्राचीन इतिहास या प्राचीन भारत। 2 नंबर पे आ जाएगा मध्यकालीन भारत और 3 नंबर पे आ जाएगा आधुनिक भारत। मेन रूप से 3 भागों में बांटेंगे, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और जो आधुनिक भारत। फिर पुनः प्राचीन भारत को पुनः 3 भागों में बांटा गया है, जिनका नाम हो जाएगा, पहला हो जाएगा प्रागैतिहासिक काल, दूसरा हो जाएगा आद्य ऐतिहासिक काल, तथा तीसरा हो जाएगा ऐतिहासिक काल। फिर प्रागैतिहासिक काल को पुनः दो जो एज या युग में बांटा गया है। पहला हो जाएगा पाषाण युग और दूसरा हो जाएगा ताम्र युग। फिर वापस पुनः पाषाण युग को 3 भागों में बांटा गया है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल तथा नवपाषाण काल। इस प्रकार से ये मेनली इनको इस प्रकार से हम डिवाइड करते हैं एक चार्ट में। लेकिन इतिहास तब तक इतिहास नहीं है जब तक कि इतिहास में डेट जो है नहीं डाली जाए। तो डेट डालने के लिए कि प्राचीन काल का जो भारत है वो कब से लेकर कब तक रहा था, मध्यकालीन भारत जो है वह कब से लेकर कब तक रहा था, और आधुनिक काल का जो भारत है वह किस समय से लेकर किस समय तक रहा था। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी हमें कब पता चलेगी, जब हमें इनके डेट के बारे में पता होगी। तो डेट को जानने के लिए एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं दे रहा हूँ कि आज का जो समय है, आज जैसे है 2026, आज का सन चल रहा है 2026, और ये जो 2026 चल रहा है ये किसके अनुसार चल रहा है? ये ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार चल रहा है। इसको ग्रेगोरियन कैलेंडर कहा जाता है। ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार 2026 चल रहा है। तो 2026 आज से 2026 साल पहले का जो समय था, मतलब जब ईसा मसीह का जन्म हुआ था, ईसा मसीह का उस समय को कहा गया था एडी। और ये तो है नहीं कि ईसा मसीह के जन्म से पहले दुनिया नहीं थी। तो ईसा मसीह के जन्म से पहले का अगर हम काल मान लें, जैसे 100 साल पहले, या ईसा मसीह के जन्म से 1000 साल पहले, या ईसा मसीह के जन्म से 5000 साल पहले, तो ये इस समय को हम बीसी कहेंगे, तथा ईसा मसीह के जन्म के बाद का जो समय होगा उसको एडी कहेंगे। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, तथा एडी का जो मतलब होता है वो होता है एनो डोमिनी, फुल फॉर्म होती है एनो डोमिनी। अब बिफोर क्राइस्ट का मतलब होता है द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ ईसा मसीह, या ईसा मसीह के जन्म का जो पहले का समय है उसको बिफोर क्राइस्ट कहा जाता है। और ईसा मसीह के जन्म के समय को, या जन्म के बाद का जो समय है वो एनो डोमिनी कहलाता है। इसको हिंदी में यदि बात करें तो इसको ईसवी पूर्व कहा जाता है, और इसे एडी को ईसवी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं इसी कालक्रम को किस प्रकार से तारीखों में डाला जाता है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि हमारा जो प्राचीन भारत है वो 3 भागों में बांटा गया, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल वह काल है जब मानव के पास न तो किसी प्रकार की सभ्यता थी और न ही उसको किसी भी प्रकार की लिपि का जो है वह मतलब नॉलेज था या जानकारी थी। आदि ऐतिहासिक काल में मानव सभ्यता में रहना प्रारंभ कर दिया था और उसने लिपि की खोज कर ली थी। लेकिन जिस लिपि की खोज की थी उस लिपि की जानकारी, उस लिपि को पढ़ना आज तक किसी को नहीं आया है, मतलब आज तक उस लिपि को कोई पढ़ नहीं पाया है। और ऐतिहासिक काल में
मानव ने जिस भी लिपि की खोज की है उस लिपि को आधुनिक इतिहासकारों ने पढ़ लिया है। तो इस प्रकार से 3 पार्ट में प्राचीन भारत को डिवाइड किया है। फिर पाषाण युग और प्रागैतिहासिक काल को ही पाषाण युग और ताम्र युग में बांटा गया है। पाषाण युग को फर्दर 3 काल में डिवाइड किया गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। पूरा पाषाण काल का जो टाइम होता है वह एक अननोन पीरियड से लगाकर, जिसको हम अननोन पीरियड से लगाकर 8000 बीसी का मतलब मैंने अभी बताया आपको कि जो बिफोर क्राइस्ट या ईस्वी पूर्व होता है, मतलब अननोन पीरियड से लगाकर 8000 बीसी तक का जो टाइम पीरियड है वो पूरा पाषाण काल होगा। और इस समय मानव बड़े बड़े पत्थर के हथियारों का उपयोग किया करता था और एक प्रकार से मानव जो है वो आदि मानव की भांति रहा करता था। आग का आविष्कार मानव ने कर लिया था, सिर्फ आविष्कार किया था परंतु उपयोग करना प्रारंभ नहीं किया था। फिर बात आती है मध्य पाषाण काल की। तो मध्य पाषाण काल का जो टाइम पीरियड होगा वह 8000 बीसी से लगाकर 4000 बीसी तक का होगा। इस समय मानव जो है पत्थर को ही प्रयोग करता था, लेकिन उसके जो पत्थर के उपकरण थे वो कुछ छोटे उपकरण हुआ करते थे। इसके अलावा आग का उसने उपयोग करना प्रारंभ कर लिया था। इसके अलावा आग का उपयोग करना प्रारंभ कर दिया था और मानव ने पशुपालन करना प्रारंभ कर दिया था इस काल में। और नवपाषाण काल जो है वह 4000 बीसी से लगाकर 2500 बीसी तक का जो टाइम पीरियड है वह कहलाता है नवपाषाण काल। इसमें मानव ने पशुपालन के साथ में कृषि का कार्य जो है वो करना भी प्रारंभ कर दिया था। और इसी टाइम पीरियड के बीच में हमारे मानव ने एक महत्वपूर्ण धातु की खोज की थी जिसे हम ताम्र या तांबा कहते हैं। तो मानव इतिहास में या मानव के इतिहास में सबसे पहले उपयोग में लाई जाने वाली जो धातु थी वो कौन सी थी? ताम्र धातु। उसके बाद में आदि ऐतिहासिक काल आता है जिसके अंदर हम 2 महत्वपूर्ण सभ्यताएं पढ़ते हैं। हमारी भारत की जो महत्वपूर्ण सभ्यता थी सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता जिसका टाइम पीरियड रहता है 2500 बीसी से लगाकर 1750 बीसी तक का। और ऐतिहासिक काल में हम पढ़ते हैं वैदिक सभ्यता जिसका टाइम पीरियड रहता है 1500 बीसी से लगाकर 600 बीसी तक। उसके बाद में हमारे यहाँ पर राजाओं का शासन प्रारंभ होता है जो 600 बीसी से लगाकर 712 एडी तक का टाइम पीरियड रहता है। ये पूरा ऐतिहासिक काल था। फिर 712 ईस्वी में हमारे देश में सबसे पहला मुस्लिम आक्रमण होता है। 712 से लगाकर 1707 ईस्वी तक का जो टाइम पीरियड रहता है, मतलब ये एडी लगेगा यहाँ पे, 1707 ईस्वी तक का जो टाइम पीरियड रहता है वह मध्यकालीन भारत के अंतर्गत आता है, जिसमें हम पढ़ेंगे भारत में होने वाला जो प्रथम मुस्लिम आक्रमण है और उसके बाद में भारत में जो 2 तुर्क आक्रमण हुए थे जिसमें महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी को पढ़ेंगे। इसके अलावा मोहम्मद गौरी के बाद में जो दिल्ली सल्तनत है उसको पढ़ेंगे। दिल्ली सल्तनत में हम पढ़ेंगे गुलाम वंश, इसके अलावा खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश, उन सबको पढ़ेंगे। और इसके बाद पढ़ेंगे हम मुगल्स काल को। तो 1707 में एक महत्वपूर्ण घटना होती है, औरंगजेब की मृत्यु होती है 1707 में। उसके बाद का जो टाइम पीरियड होता है, इस पूरे टाइम पीरियड को मध्यकालीन भारत में रखा जाता है। और 1707 से लगाकर वर्तमान मतलब 1964 किस लिए कहा जा रहा है, इसको भी फर्दर 2 भागों में डिवाइड करेंगे हम। 1707 से लगाकर 1857 तक का जो टाइम पीरियड है उसको 2 भागों में बांटेंगे कि एक तो हो जाएगा मुगलों का पतन। इस काल में मुगलों का पतन प्रारंभ हो गया था और डिक्लाइंस ऑफ मुगल, और एक जो यूरोपियों का विकास हमारे देश में प्रारंभ हो गया था। उसके बाद में 1857 की क्रांति होती है। 1857 की क्रांति से लगाकर 1947 तक का जो टाइम पीरियड होता है वो रानी विक्टोरिया के नाम से हमारे देश में शासन चलता है। 1947 को भारत जो है आज़ाद होता है। और उसके बाद में 1947 से लगाकर 1964 तक का जो टाइम पीरियड है उसको हम समकालीन भारत के नाम से जानते हैं, जिसमें हमारे देश के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे
हमारे देश में प्रथम प्रधानमंत्री जिनका नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके शासनकाल को पढ़ेंगे और 1964 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार से प्रारंभ से लगाकर अंत तक का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन जो है वो मैंने आपको बताया है। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।